YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। जब आस्था और भक्ति की शक्ति पूरे भारतवर्ष में गहराई से महसूस की जा रही थी, उसी समय एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटित हुई जिसने न केवल भक्तों को बल्कि आम लोगों को भी गहराई से सोचने पर विवश कर दिया। यह घटना जुड़ी थी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के गौरी गोपाल आश्रम आगमन से। यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने न केवल ऐश्वर्या की दृष्टि बदली, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश छोड़ गया जो केवल बाहरी चमक दमक को ही जीवन की सच्चाई मान बैठे थे। गौरी गोपाल आश्रम हमेशा से ही अपने शांति, भक्ति और साधना के वातावरण के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के महाराज जी अपनी गहन साधना, दिव्यता और आंतरिक शक्ति के लिए विख्यात थे। उनका जीवन ईश्वर की आराधना और भक्तों की सेवा में समर्पित था। इस पवित्र स्थान पर जब ऐश्वर्या राय अपने ग्लैमर और प्रसिद्ध के साथ पहुंची, तो आश्रम का वातावरण एक अलग ही रंग में रंग गया। उनके साथ मीडिया का एक बड़ा दल था और सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गई थीं। ऐश्वर्या ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने आधुनिक फैशन के अनुसार एक बेहद आकर्षक और चमकदार साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें गहनों और रंग बिरंगे कपड़ों का मिश्रण था। यह एक फैशन और शोभा का प्रतीक था जो आमतौर पर फिल्मी दुनिया में प्रशंसा पाता है। लेकिन जब वे महाराज जी के सामने पहुंची तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उनकी नजरों में एक गहराई थी, एक मौन प्रश्न जो जैसे आत्मा से आत्मा तक पहुंच रहा था। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा कि यह स्थान केवल बाहरी आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और आत्मिक शुद्धता के लिए है। उन्होंने बड़ी सहजता से ऐश्वर्या से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी आत्मा को भी उसी प्रकार सजाया है जैसे अपने शरीर को। यह प्रश्न ऐश्वर्या को भीतर तक झकझोर गया। उसने महसूस किया कि आज पहली बार कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा है, न कि केवल उसके व्यक्तित्व या सौंदर्य से। महाराज जी ने आगे कहा कि सच्ची भक्ति में बाहरी वस्त्रों का कोई महत्व नहीं होता। अगर अंदर विनम्रता, सरलता और आत्मिक सच्चाई ना हो। यह शब्द ऐश्वर्या के लिए सिर्फ उपदेश नहीं थे, बल्कि आत्मा को छू जाने वाली अनुभूति थी। वह कुछ देर तक मौन रही, फिर धीरे से पूछा कि क्या उन्हें अपने पहनावे को बदलना चाहिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि पहनावा कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम अपनी आत्मिक वास्तविकता को भूलकर केवल बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। इस बातचीत के बाद ऐश्वर्या की आंखों में नमी थी, लेकिन यह आंसू ग्लैमर की दुनिया की हार के नहीं थे, बल्कि आत्मा की सच्चाई से साक्षात्कार के थे। वह महाराज जी के चरणों में बैठ गईं और पहली बार उन्हें लगा कि असली सौंदर्य वह नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वह है जो आत्मा को छू ले। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। गौरी गोपाल आश्रम में उस दिन जो घटा वह सिर्फ एक प्रसंग नहीं था, बल्कि एक संदेश था हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्ची भक्ति, आंतरिक शांति और आत्मा की सुंदरता की तलाश में है। यह घटना न केवल ऐश्वर्या राय के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक सीख बन गई कि जीवन की असली सुंदरता चमकती चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपी होती है। और यही वह रास्ता है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है।